हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप लोगों के आग्रह पर मैं आपको जीएस के महत्वपूर्ण चैप्टर्स बताऊंगा, जहां से प्रश्न हर बार बनते हैं, बार बार बनते हैं। हालांकि हमें सभी टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन री एग्जाम जो कि 17 मई को है उसमें बहुत कम समय बचा है। तो मैं बताऊंगा जहां से प्रश्न हर बार यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो मैं बताऊंगा, इनको बस आपको छोड़ना नहीं है बच्चों, रहम मत कर लेना इनके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल ये ऐसा चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इसे। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं। ठीक है, मौर्य काल दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर प्राचीन भारत में, यहां से प्रश्न लगभग हर दूसरी परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, गुप्त काल, यहां से प्रश्न बनते रहते हैं बच्चों। ठीक है, हर बार बनते रहते हैं। और मैं कहूंगा कि आप इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना, मौर्य उत्तर गुप्त पुरु काल। ठीक है, यानी जो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो समय था। ठीक है, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, टॉपिक है, महत्वपूर्ण राजा हैं, उनके बारे में पढ़ लेना आप। ठीक है, तो महाजनपद काल, मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल और गुप्त काल, ये पढ़ लेना बच्चों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर बार यहां से प्रश्न बनते हैं। और बचे हुए जितने भी ये टॉपिक हैं, ये इनसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर जितने ये टॉपिक बचे हैं इनमें कौन थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण है तो वो है वर्धन वंश। ठीक है, आप गुप्त उत्तर काल या फिर वर्धन वंश इसे पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हर्षवर्धन का जो काल था ना, उसे आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मध्यकालीन भारत चलते हैं। मध्यकालीन भारत में बच्चों, सल्तनत काल से पहले कभी बहुत ज्यादा भर भर कर यूके ट्रिपल एससी प्रश्न पूछता था, दिल्ली सल्तनत से पूछता था, मुगल काल से पूछता था। लेकिन वीडियो जुलाई 2023 से इसके बाद जितने भी प्रश्न पत्र बने हैं, आप उसमें देखना, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से एक भी प्रश्न नहीं बना। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो जो भी पेपर सेट कर रहा है, क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो थोड़ा हमारा हिंदुत्ववादी व्यक्ति बैठा हुआ है हमारे। ठीक है, हमारे आयोग में हिंदुत्ववादी व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सल्तनत या मुगल काल से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है, मेरा मानना मतलब ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। हालांकि सल्तनत काल में ही एक टॉपिक और है, विजयनगर साम्राज्य, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य को आप बिल्कुल भी मत छोड़ लेना। ठीक है, और भक्ति आंदोलन ये आप कर लेना, महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है मध्यकालीन भारत में, वो है मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप करोगे मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ, भक्ति आंदोलन याद करोगे, और विजयनगर। ठीक है, ये टॉपिक आप याद करोगे। ठीक है, मैंने कौन कौन से बताए, मैंने सल्तनत काल नहीं बताया, हालांकि बॉक्स बन गया इसके ऊपर। ठीक है, ना मैंने मुगल काल बताया, ना मैंने दिल्ली सल्तनत बताया, मैंने बताया विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य, भक्ति आंदोलन और मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत में देख लेते हैं। आधुनिक भारत में जितने भी ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें से एक भी टॉपिक में ये नहीं कह सकता कि ये कम महत्वपूर्ण है या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं बता सकता। ठीक है, मेरी नज़र में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कम महत्वपूर्ण हो। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ओके, भारतीय राज व्यवस्था पे चलते हैं और भारतीय राज व्यवस्था को थोड़ा नीचे से देखते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर या टॉपिक, जो भी कुछ कहना चाहे आप कह लीजिए, वो होगा जीएस में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, ओके जी। और क्या हो सकता है, तो निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया। ठीक है,
पंचायती राज व्यवस्था होने वाला है इस एग्जाम में, संविधान संशोधन होगा, ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भी महत्वपूर्ण होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे उत्तराखंड में, काफी बार बनते हैं। राजभाषा से प्रश्न हिंदी में आ जाता है, ठीक है, हिंदी में बन जाता है राजभाषा से संबंधित प्रश्न। ओके, प्रमुख आयोग से प्रश्न बनता है हमेशा, ठीक है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद आपको आने चाहिए। न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण है। ओके, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ से लेकर महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, मुख्य सतर्कता आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्हें मत छोड़ना, ठीक है। ओके जी, मूल अधिकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऊपर से ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, संविधान के भाग आप देख लेना आ जाते हैं, ठीक है। भाग पहला किससे संबंधित है, भाग दूसरा किससे संबंधित है, ये आ जाते हैं। संविधान की अनुसूचियां हर दूसरे से तीसरे एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेना आप, ठीक है। और ठीक है, नागरिकता छोड़ देना, मूल अधिकार देख लेना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, आ जाते हैं पेपर में। मूल कर्तव्य छोड़ देना, मूल कर्तव्य में ये आ जाता है कहाँ से लिए हैं, ठीक है। भारतीय संसद, इन पे ये बच्चों टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। भारतीय संसद से बन सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं बनता, ओके, वो प्रधानमंत्री से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनता। तो आप जो करोगे बच्चों वो करोगे पंचायती राज व्यवस्था, संविधान संशोधन आप करोगे, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करोगे, राजभाषा करोगे, निर्वाचन आयोग करोगे, ओके। और आप करोगे ये महत्वपूर्ण है, महान्यायवादी से लेकर और यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तक, कैग तक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग आप देख लेना, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। जैसे भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है, मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं, कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब मूल अधिकार जरूर पढ़ लेना, ये आ जाते हैं, ठीक है जी। और राज्यसभा, लोकसभा हल्का हल्का इन्हें देख लेना, इन टॉपिक्स को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन्हें हल्का हल्का देख लेना बच्चों, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ाई की हुई है तो जो मैंने बताया है उन्हें आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना, और इन्हें हल्का हल्का आप देख सकते हैं इस अंतिम समय में। भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस कोई ज्यादा दिन, अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको 7 से 10 दिन लगने हैं बस, ठीक है। जीएस में 7 से 10 दिन लगते हैं, चाहे आपकी परीक्षा हो और चाहे ना हो। अलग इसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रा बैंकिंग महत्वपूर्ण है, भारत के उद्योग महत्वपूर्ण है, ठीक है, भारत की कृषि महत्वपूर्ण है। तो ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे टॉपिक से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं बनेंगे, बन सकते हैं, ठीक है। भूगोल में, विश्व के भूगोल में मैं बहुत सारे चैप्टर्स छोड़वाने वाला हूं, ठीक है। सौरमंडल आप पढ़ लेना, महत्वपूर्ण है, ओके। और सौरमंडल के अलावा आप क्या पढ़ोगे, चट्टान पढ़ लेना, हर दूसरे से तीसरे एग्जाम में आती है। भूकंप पढ़ लेना, हर चौथे से पांचवें प्रश्न पत्र में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ज्वालामुखी पढ़ लेना, विश्व के भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ विश्व के भूगोल की बात कर रहा हूँ। सौरमंडल पढ़ लेना, चट्टान पढ़ लेना बच्चों, भूकंप पढ़ लेना, ज्वालामुखी पढ़ लेना, और वायुमंडल की संरचना पढ़ लेना, ठीक है। संरचनाओं से संबंधित, यदि आप पिछले 4 से 5 आपने एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा संरचना से संबंधित, भूकंप से संबंधित, ज्वालामुखी, चट्टान से संबंधित प्रश्न हर बार बनते रहते हैं। चक्रवात छोड़ देना, पवन छोड़ देना, मेघ एवं वर्षण छोड़ देना, ठीक है। और ना जाने क्यों विश्व की झीलें यूके ट्रिपल बहुत ज्यादा पूछता है, इसे पसंद है, और आयोगों को इतना पसंद नहीं है, लेकिन यूके ट्रिपल को विश्व की झीलें पूछना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। जलप्रपात, नहरें छोड़ देना, महाद्वीप ये छोड़ देना, ठीक है, ओके, छोड़ देना, अंतिम समय में ये छोड़ देना। विश्व की जल संधियां वो देख लेना जो भारत के आसपास है, ठीक है, जो भारत के, जैसे पाक जल संधि हो गई, ठीक है, इन्हें देख लेना। चैनल्स जो हैं उन्हें देख लेना, लवणता छोड़ देना, प्रवाल भित्ति छोड़ देना, ठीक है, महासागरीय
प्रवाल भित्ति में आप ये लक्षद्वीप याद रख लेना, जो हमारा लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति से ही बना है, ठीक है। बाकी विश्व में जितनी प्रवाल भित्ति से जो द्वीप बने हुए हैं उन्हें छोड़ देना, ठीक है। और ये सारे टॉपिक छोड़िए आप, विश्व के बंदरगाह छोड़िए, भारत के बंदरगाह याद कीजिएगा, वहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। ये छोड़ दीजिएगा, विश्व के खनिज संसाधन ये तो आप इकोनॉमी में पढ़ ही लोगे, ठीक है। जनजातियां छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना, और यहां तक, ठीक है, यहां पहुंच जाना, यहां भारत की भूगोल आरंभ हो जाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, यहां से प्रश्न बहुत कम बनता है बच्चों, ठीक है। भारत के पर्वत ये महत्वपूर्ण है, भारत के पर्वतीय दर्रे, हमारे उत्तराखंड में दर्रे पूछे जाते हैं, उत्तराखंड के, बाहर के नहीं पूछे जाते, तो इसे भी मत करना, ठीक है। अंतिम समय में कह रहा हूं, वैसे तो करना, ठीक है, अगर आपका नेक्स्ट कोई एग्जाम हो तो उसमें तो कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए छोड़ देना। भारत की नदियां महत्वपूर्ण है बच्चों, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। नदियों के किनारे स्थित नगर, ये पहले बनता था, अब यहां से नहीं बनता, ठीक है। भारत के प्रमुख नदी बांध, ये बनता है बच्चों, ये महत्वपूर्ण है, इसे कर लेना। भारत की झीलें आ जाता है प्रश्न, ठीक है। भारत के जलप्रपात छोड़ देना। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वे उत्तराखंड की ज्यादा पूछी जाती हैं, अगर कंपैरिजन करें भारत और उत्तराखंड में, उत्तराखंड की ज्यादा पूछी जाती है, भारत की कम, लेकिन फिर भी देख लेना, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। भारत की जलवायु महत्वपूर्ण है, करना बच्चों, ठीक है। भारत के वन महत्वपूर्ण है, इसे भी कर लेना। भारत की प्राकृतिक वनस्पति महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, प्रश्न कर लेना। भारत की मिट्टी अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है। सिंचाई के साधन छोड़ देना फिलहाल के लिए। भारत की कृषि छोड़ देना फिलहाल के लिए, ठीक है। भारत में ऊर्जा संसाधन कर लेना, इसे, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। भारत के खनिज संसाधन, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, कर लेना। भारत के उद्योग, ये इकोनॉमी में आप पढ़ ही लोगे। भारत की परिवहन व्यवस्था छोड़ देना। भारत की जनसंख्या कर लेना, बिल्कुल करना, इसे तो छोड़ना ही मत, एक प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। और भारत की जनजातियां बिल्कुल करना, यहां से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने विशेष रूप से कोई निशान तो नहीं लगाए हैं, लेकिन जहां मैं कह रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं कह रहा हूं कि कर लेना, उसे कर ही लेना, ठीक है। अपनी वीडियो को पॉज करो और जो टॉपिक मैं कह रहा हूं कि कर लेना वो लिख लीजिए और उसे करके ही रहना, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, मैंने केवल 4 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। कंप्यूटर के बारे में देखिए, ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं है जिससे हर बार प्रश्न बनता हो, सभी टॉपिक से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड्स वगैरह, इनके बारे में आप शॉर्ट की के बारे में, इनके बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट मैंने बच्चों आपको बता दिए जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न हर बार बनते हैं और बनेंगे, आगे भी बनेंगे, आप आगे के एग्जाम्स में देखना बनते ही रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बच्चों, जिन्हें भी उत्तराखंड के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर फ्री में दे दो, देखो भैया फ्री में कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत कम राशि रखी हुई है, 199 रुपए पूरे उत्तराखंड के नोट्स के। अगर आप पूरी परीक्षावाणी देखो तो कितने की होती है, 200 रुपए से कम की तो वो भी नहीं होती, और मैं आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पुस्तक 200 रुपए से कम की है नहीं है, मैं 200 रुपए से कम में दे रहा हूं आपको हैंड रिटन नोट्स, जो फटाफट याद हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।